श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सोमवार को पड़ने वाली अष्टमी तिथि यानी कि अष्टमी तिथि हर माह में जो पड़ती है वह तो वैसे ही बहुत विशेष, बहुत ही खास मानी गई है। लेकिन अगर यह सोमवार के दिन पड़ जाती है यानी कि सोमवार की अष्टमी तिथि, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि पूज्य गुरुदेव ने कई सारी कथाओं में बताया कि सोमवार की अष्टमी कितनी खास होती है और क्या कुछ छोटे छोटे से उपाय अगर आप इस दिन करते हैं तो आपको बहुत कुछ लाभ मिलता है। तो इसी क्रम में मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ और इस वीडियो की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ज़रूर ध्यान से सुनेगा, ताकि जो उपाय आप कर रहे हैं उसमें कुछ भी आपसे छूटे ना, कोई भी गलती आपसे ना हो, और जब आप उपाय पूर्ण श्रद्धा के साथ करें तो आपको इसका लाभ प्राप्त हो। मैं यहाँ पर 2 उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, जो कि आपको करने हैं गाय के शुद्ध दूध से। जी हाँ, देसी गाय का शुद्ध दूध आपको लेना है और उससे ही इस उपाय को करना है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सरल सा उपाय है। इससे आसान उपाय मुझे लगता है शायद ही कोई होगा। बस आपको ध्यान रख करके गाय, जो शुद्ध देसी गाय होती है ना, उसका साफ शुद्ध दूध ले लेना है। वो भी सुबह वाला, शाम वाला नहीं। जो सुबह सुबह गाय का दूध लगता है ना, वो आपको थोड़ा सा ले लेना है। थोड़ा सा मतलब सिर्फ 1 चम्मच की मात्रा में भी आप लेंगे तो वो चलेगा। इसके साथ आपको लेना है बेलपत्र, जो कि महादेव को अति प्रसन्न करने वाला है। तो आपको प्यारा सा सुंदर सा एक बेलपत्र लेना है और थोड़ा सा देसी गाय का शुद्ध दूध। सिर्फ 2 चीजें लेकर के दोस्तों इस उपाय को किया जा सकता है। और ये उपाय क्या लाभ देगा आपको, ये मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो आपके अनुसार नहीं प्राप्त हो रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपकी नौकरी व्यवसाय में, आपकी शिक्षा में, है ना, आपके तरक्की में कुछ बाधाएं बनी हुई हैं, कुछ चीजें हैं, जो कुछ अड़चने हैं जो आपके काम को रोक रही हैं, आपकी तरक्की को रोक रही हैं। तो ये उपाय जो है आपको इसके लिए करना है, ताकि जो हमारे महादेव है ना, जो भोलेनाथ है ना, वो आपका हाथ पकड़ के स्वयं आपको तरक्की की ओर लेकर के जाए। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत प्यारा सा ये उपाय बताया, वही मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। करना क्या है, थोड़ा सा आपको 1 चम्मच के आसपास, या ज्यादा भी ले सकते हैं आप, पर कम से कम 1 चम्मच देसी गाय का आपको दूध लेना है, जो कि सुबह सुबह लगता है। ठीक है। और साथ ही साथ एक प्यारा सा बेलपत्र लेकर के पहुंच जाइए महादेव के शिवलिंग के समक्ष। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपाय को करना कैसे है। जो बेलपत्र है ना आपके पास में, है ना, उस बेलपत्र को आपको उस दूध में डुबाना है। ठीक है। आपको बेलपत्र को उस दूध में, देसी गाय के शुद्ध दूध में उस बेलपत्र को डुबाना है और एक एक बूंद करके, जैसे हम चम्मच से या किसी चीज से ऐसे धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं ना, वैसे आपको बेलपत्र को दूध में डुबाना है, फिर 1 बूंद महादेव के ऊपर समर्पित करना है, फिर से उस बेलपत्र को दूध में डुबाना है और फिर से उस बेलपत्र में जो दूध आया है वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यानी कि बेलपत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर दूध को शिवलिंग पर समर्पित करने के लिए। ऐसे बूंद बूंद करके आपको जो है वो अपना गाय का, गौ माता का शुद्ध देसी जो दूध है, वो गौ माता का आपको शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके समर्पित करना है। और जब आप इस उपाय को कर रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करते जाएं दोस्तों। मन में महादेव का, माँ पार्वती का स्मरण करते रहें और एक एक बूंद उस दूध को जो है शिवलिंग के ऊपर पूरा समर्पित कर दीजिए। मंत्र का जाप करते जाइए और एक एक बूंद जो है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अंत में जब आपका पूरा दूध जो है वो महादेव के ऊपर समर्पित हो जाए, तब क्या करना है, जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र का क्या करना है, ये बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा कि डंठल का जो भाग है वो जलाधारी के बाहर की तरफ हो। ठीक है। और इस बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी इच्छा, जो मनोकामना है, जो काम जो आपका रुक रहा है,
उसको आपको महादेव के समक्ष कह देना है। और देखिए कि कुछ ही समय में आपको कैसे तरक्की मिलती है, कैसे आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ जाते हैं, कैसे आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय जो है वो चल पड़ता है। स्वयं महादेव आपका हाथ पकड़ के आपको अपनी हर परेशानियों से दूर लेकर के आगे की ओर अग्रसर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत प्यारा सा उपाय आपको बताया है जो कि इतना आसान है कि इसे कोई भी कर सकता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी, यानी कि 21 अप्रैल 2025 को पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को अवश्य करेंगे। साथ ही साथ अब बात करते हैं हम अपने वीडियो के दूसरे उपाय की, जो कि ये भी आपको क्या करना है, सिर्फ गौ माता के शुद्ध देसी दूध से करना है। साथ में इसमें हमें घी भी लेना है, घृत यानी कि घी, जो कि होना चाहिए सिर्फ गाय का। यानी कि यहाँ पर गौ माता का दूध और गौ माता के घी, इन दोनों का प्रयोग हम इस उपाय में करने वाले हैं। और इस उपाय से आपको लाभ क्या होगा, इस उपाय में पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर किसी ने कह दिया है, अगर किसी ने लिख कर के दे दिया है कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही हैं, आपका जीवन कष्टमय ही व्यतीत होगा, अगर किसी ने ऐसा कह दिया है, किसी पंडित ने, किसी ज्ञानी ने आपको बता दिया है कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कष्ट हैं, तब भी आप इस उपाय को कीजिएगा। आप इस उपाय को अगर करते हैं तो ईश्वर ये नहीं कहता कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, लेकिन मेरा महादेव ये कहता है कि आपके जीवन में कष्ट जब आएगा तो मैं खुद उस कष्ट से बाहर निकालने के लिए आपको आऊँगा। तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। सोमवार की अष्टमी के दिन बहुत ही विशेष उपाय है। बस आपको लेना है गाय का, गौ माता का शुद्ध देसी दूध और शुद्ध देसी घी, ये 2 चीज़ें लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना है एक प्यारा सा बेलपत्र। ये तीनों चीज़ें लेकर के दोस्तों कहाँ पहुँच जाना है, आपको पहुँचना है शिवालय में, यानी कि जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है घर के आसपास, वहाँ शिवालय में आप पहुँच जाइएगा। तीनों चीज़ें लेकर के, गाय का दूध, गाय का घी और बेलपत्र। अब करना कैसे है इस उपाय को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो बीच की पत्ती होती है, बेलपत्र की जो बीच की बड़ी पत्ती होती है दोस्तों, उसमें आपको गौ माता का दूध लगाना है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है, अच्छे से आप उसका लेपन कर दीजिए गौ माता के दूध का। बीच की बड़ी पत्ती पर आपको गौ माता का दूध लगाना है और बाकी जो 2 पत्तियां हैं बेलपत्र की, जो साइड वाली 2 पत्तियां होती हैं, उस पर आपको क्या लगाना है, उस पर आपको गौ माता का घी लगाना है ना। देसी गाय का ध्यान रखिएगा कि देसी गाय का घी जो आपको मिल जाए। तो बेलपत्र की दोनों साइड वाली पत्तियों पर आपको घी लगाना है और बीच वाली पत्ती पर आपको दोनों तरफ गौ माता का दूध लगाना है। और उसके बाद इसे जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय है। अगर आपने इस शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित कर दिया, यानी 21 अप्रैल को पड़ने वाली जो हमारी सोमवार की अष्टमी तिथि है, उस दिन आपने इस उपाय को कर लिया, तो महादेव कहते हैं कि आपके जीवन में कितना बड़ा से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, उस कष्ट से, उस दुख से निकालने के लिए मैं स्वयं आपके पास आऊँगा। जीवन का बड़े से बड़ा कष्ट जो है वो आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथाओं में उन उपायों को बताया है और मैं वीडियो के माध्यम से उन्हीं उपायों को अपने शब्दों में आप सब तक लेकर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी सबके लिए बहुत लाभदायक होती होगी। आप सबको वीडियो अगर पसंद आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में महादेव के किसी एक नाम को ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। कहीं भी किसी को कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और अपनी राय, अपने विचार भी कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, इन उपायों को अष्टमी तिथि के दिन जरूर कीजिएगा ताकि आपके जीवन का हर कष्ट, हर दुख दूर हो जाए और महादेव की कृपा आपके घर पर, आपके परिवार पर बनी रहे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ आऊँगी दोस्तों। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।